नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए केतु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 10 नवंबर 2024 सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र को जो हस्त नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी में ही रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। केतु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो पहले कन्या राशि में रहेंगे फिर सिंह राशि में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसका चौथा, तीसरा और दूसरा चरण कन्या राशि में आता है जिसके स्वामी हैं बुध। इसके बाद पहला चरण आता है सिंह राशि में जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव। कन्या राशि में केतु 16 मई तक गोचर करेंगे। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली के 6ठे भाव में आती है, जो कि नौकरी का, सर्विस सेक्टर का, प्रोफेशनल लाइफ का, संघर्षों का होता है। कन्या राशि में आकर केतु आपको नौकरी में प्रमोशन दे सकते हैं, सेवा क्षेत्र में हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, तो वहाँ आपको नेम फेम और संतुष्टि प्रदान करेंगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो पंचम भाव का फल देंगे। संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, आपके इष्ट देव और पूर्व संचित कर्मों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी सभी प्राणियों का पोषण करती है, वृक्षों को, पौधों को जीवन देती है, लेकिन जो वृक्ष सूख जाते हैं उन्हें गिरने से भी नहीं रोकती, यानी मोह नहीं करती। यही तो है केतु। केतु है मोक्ष। यानी मोह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। किन लोगों को इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा? जिन लोगों के जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, जो एडवाइज़र हैं, जो हीलिंग का कार्य करते हैं, मेडिकल या नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स या फाइनेंस से जुड़े हैं, जो किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, बैंकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैरिज कंसल्टेंट हैं, या मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हैं और गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु अच्छे होने चाहिए। तो वृषभ राशि पर केतु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या है, केतु किस तरह से कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु आपको खराब फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है।
इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें,
आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, कुंडली का सबसे शुभ भाव, क्योंकि यहाँ से शिक्षा, संतान, आपकी क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का, लव लाइफ का, शेयर मार्केट का और आपके इष्ट देव का विचार किया जाता है। पंचम भाव में केतु आपको बहुत अधिक क्रिएटिव बना देंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला, संगीत, नृत्य, एक्टिंग, काव्य, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पंचम भाव में केतु शिक्षा से आपको डिटैच करेंगे, शिक्षा से दूरी बना देंगे। पढ़ाई में हो सकता है कि आपका मन ना लगे या शिक्षा में कोई बाधा आए, लेकिन भले ही शिक्षा में आपकी अरुचि बढ़े, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने से आप उन क्षेत्रों में ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको नेम, फेम और धन सब कुछ मिल जाए। पंचम भाव पूर्व संचित कर्मों का होता है। पिछले जन्म में जिस क्षेत्र में आपकी रुचि थी, जिस क्षेत्र में आपने बहुत कुछ किया था, पंचम भाव का केतु आपको उसी क्षेत्र में लेकर के जाएगा। और अगर आप केतु के संकेत को समझ लेते हैं और अपनी कलात्मक अभिरुचि को विस्तारित करते हैं, विकसित करते हैं, तो जीवन में नई नई ऊंचाइयों को आप स्पर्श करेंगे। पंचम भाव में केतु आपको वर्ल्ड फेमस बना सकते हैं। हो सकता है आपकी किसी क्रिएटिविटी को अचानक से नई पहचान मिल जाए, आपकी प्रतिभा अचानक से निखर कर सामने आए और आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए ही जाने जाएं, विश्वविख्यात हो जाएं,
क्योंकि केतु तो अचानक ही ऐसे बड़े कार्य करता है। यहाँ केतु संतान से दूरी बना सकता है, लेकिन संतान की भाग्योन्नति भी आपसे दूर जाकर के ही होगी, क्योंकि पंचम भाव के ठीक सामने एकादश भाव में राहु का गोचर है और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो आपकी संतान विदेश जा सकती है। पंचम भाव में केतु आपकी छुपी हुई प्रतिभा को जागृत करेंगे और अगर आपकी कुंडली में या आपकी संतान की कुंडली में पंचम भाव में केतु है तो आप अपनी या अपने संतान की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानिए। फिर देखिए किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानिए, फिर देखिए कमाल। हालांकि पांचवें भाव का केतु लव रिलेशन बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होगी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से केतु का ये गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ठीक सामने 11वें भाव में राहु का गोचर है और राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में केतु हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रिसर्च को, किस क्षेत्र में आपका डिवोशन है, ये किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। साथ ही साथ अपनी संतान के गुण अवगुण भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। केतु की सीधी दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव आपके इनकम, आपके अचीवमेंट्स, आपके गेन्स, आपके फ्रेंड सर्किल और आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। 11वें भाव में केतु आपको आपके फ्रेंड सर्किल से डिटैच करता है, अलग करता है। एक उम्र के बाद या तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं या कुछ गिने चुने मित्र ही आपके साथ होते हैं। वही मित्र आपके साथ बने रहेंगे जिनकी रुचि धर्म अध्यात्म में बहुत ज़्यादा होगी या बौद्धिक स्तर से जो लोग बहुत स्ट्रांग होंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों का सही अर्थों में कहा जाए तो आपके ग्रीड का होता है, आपके लालच का होता है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सुख सुविधा, ऐशो आराम, नौकर चाकर, सब कुछ चाहिए। केतु आपकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। आपके पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना सिखाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केतु आपकी भौतिकता की चीज़ों के पीछे भागने से रोकता है। 11वें भाव में केतु आपको यही संकेत देता है कि आप जितना चीज़ों के पीछे भागेंगे उतना ही चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी, और जिस दिन आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देंगे, केतु आपको वो सभी चीज़ें अचानक से प्राप्त करा देंगे। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह किस भाव में आपको क्या संकेत दे रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया और वही किया तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होती है। केतु तो मोक्ष का ग्रह है। मोक्ष का अर्थ ही है इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। अगर आपने 11वें भाव के केतु के इस मर्म को समझ लिया, जो है उसी में संतुष्ट रहना है, जो नहीं है छोड़ो, उसकी चिंता नहीं करना है। फिर देखिए केतु का चमत्कार। यही केतु आपको वो सब कुछ दे देगा जो आप पाना चाहते हैं। आप करके देखिए। जिस दिन आप किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर देंगे, उसके अगले ही दिन अचानक से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात
कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में केतु हैं तो आप अपनी इनकम, अपने गेन्स को किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। केतु की नवम दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न का भाव होता है आपका व्यक्तित्व। केतु यहाँ पहला कार्य करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, वो व्यक्ति कैसा है आप इसकी पहचान कर लेंगे। आपके जीवन में कौन सी घटना घटित होने वाली है इसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा। लोगों को रीड करने की, लोगों को समझने की और भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होना, इसकी क्षमता आपकी अत्यंत तीव्र होगी। लग्न होता है आपका विचार, आपका थॉट प्रोसेस। यहाँ पर केतु आपके अंदर किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे और ऐसे में आप अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक की राय लेकर के ही कोई निर्णय लीजिएगा। लग्न में केतु के प्रभाव से आपको छोटी छोटी बातों को लेकर घबराहट हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। शांत होकर बैठें, अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, घबराहट से मुक्ति मिलेगी। केतु आपके पूर्व जन्म को रिलेट करता है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी क्षेत्र में बहुत अधिक लोकप्रियता अर्जित की हो, चाहे वो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, कोई भी क्षेत्र हो। केतु के इस गोचर में आपकी वो छुपी हुई प्रतिभा जागृत हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। केतु आपके छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाएंगे और अगर आपने अपने टैलेंट को पहचान लिया और उस दिशा में कार्य किया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। केतु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर केतु क्या करेंगे? केतु यहाँ पर आपको भाग्य से डिटैच करेंगे, यानी आपकी सोच में परिवर्तन लाएंगे। आपके अंदर एक नई तरह की सोच डेवलप होगी और वो ये होगा कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है या जो कुछ भी जीवन में हुआ है वो भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से हुआ है। केतु यहाँ पर आपको कर्मवादी बना देंगे, कर्म से जोड़ने का कार्य करेंगे। और चूंकि केतु ज्ञान के सागर होते हैं, केतु शार्पनेस के कारक होते हैं, तो आप अपने कामकाज की बारीकियों को जानने के लिए प्रयास करेंगे। केतु आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को अत्यंत तीव्र करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। नवम भाव गुरु का होता है और केतु के प्रभाव से आपको एक अच्छा गुरु मिल सकता है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन करेगा। यहाँ केतु आपको अपने धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव बना देंगे और आप हर हाल में अपनी परंपराओं, ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। केतु आपको धर्म की बारीकियों को समझने की क्षमता प्रदान करेंगे और धर्म अध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ा देंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और नवम भाव पर केतु के प्रभाव से आप हाईली क्वालिफाइड होंगे, हाईली इंटेलेक्चुअल होंगे। केतु आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं। नवम भाव में केतु आपको धार्मिक यात्राएं कुछ ज़्यादा ही कराएंगे और जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक तीर्थ यात्रा, देव दर्शन करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। हालांकि पिता से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, पिता से आप दूर जा सकते हैं, लेकिन पिता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए और
अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु कहीं से कहीं कमज़ोर हैं तो केतु का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।